हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन और फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि 4 लेक्चर हुए हैं। ज़्यादा दोस्तों लंबे लंबे लेक्चर दो नहीं हो पाए हैं और आगे होंगे भी नहीं, क्योंकि दोस्तों हम लोग अब कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास अभी नहीं रखेंगे और 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, 35 भी हो सकती है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमने 30% भाग कंप्लीट कर लिया है, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? दोस्तों जो क्वेश्चन आता है कि इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल, मतलब कि दोस्तों सेलिंग प्राइस बराबर होता है, उस पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन चल रहा है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेटिव बना रहा है। लेकिन दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उस कैलकुलेशन से लड़ना भी सीख जाएंगे और उस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ और किस तरीके से आप सीख कर हमसे किस तरीके से आज के बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो आज सीख जाएंगे। उसके बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या वो चीजें होती हैं, आपको 4 चीजें याद रखनी है दोस्तों, हम लोग वही सीखेंगे। तो दोस्तों 4 चीजें होती क्या है? पहली चीज दोस्तों क्या होगा कि पहले मैं कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट कर रहा हूं कि दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब कि आपका अगर क्रय मूल्य सेम है, छोटे से एग्जांपल से भी समझेंगे कि लिखेंगे अपने नोट्स में दोस्तों कि इफ कॉस्ट प्राइस इज सेम, मतलब कि दोस्तों यदि आपका क्रय मूल्य बराबर हो, क्वेश्चन में दिया है यदि आपका क्रय मूल्य बराबर हो। क्वेश्चन जब दोस्तों देगा तो आप उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो सॉल्व करने की जब किसी क्वेश्चन में जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट उसकी चीजें होती हैं, तो आप उसी को क्यों ना अप्लाई करें। तो दोस्तों समझेंगे कि सीपी है कॉस्ट प्राइस, अगर दोस्तों इसमें दिया है x% का प्रॉफिट होता है, समझना है दोस्तों, x% का प्रॉफिट होता है और x% की ही हानि होती है, x% का ही प्रॉफिट होता है और x% की ही हानि होती है। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या आएगा? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों क्या आएगा? तो दोस्तों ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? जब कॉस्ट प्राइस हमारा सेम दिया हो दोनों कंडीशन में, तब पहली कंडीशन x% प्रॉफिट दिया होगा, दूसरी कंडीशन x% ही दोस्तों में लॉस हो रहा होगा, तब हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? 0 आएगा, 0% आएगा। एक छोटे से एग्जांपल समझेंगे कि दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो x% की दोस्तों हमको प्रॉफिट होता है। मैंने मान लिया x बराबर कितना है? 30% है, मतलब कि 30% का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30%, 100 का a होता है, मैंने बताया 20 बार होता है। 100 का 30% 30 आएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। अगली कंडीशन दोस्तों x% की हानि हो रही है, अगला 100 लिखेंगे, x% की हानि, तो 30 की हानि हो जाएगी, तो सेल कितने में करेगा? सेल कितने में करेगा? 70 में। ये दोस्तों क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 200। इसको भी दोस्तों दोनों ऐड को करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा मैंने 200 रुपए की कोई चीज खरीदी और 200 रुपए की ही सेल कर दी, 200 रुपए की कोई चीज खरीदी और 200 रुपए की ही कोई चीज सेल कर दिया, तो ओवरऑल क्या हमको मिला? ओवरऑल 0 होगा दोस्तों, कुछ नहीं मिला हमको, कुछ हमारे हाथों में नहीं लगा। तो दोस्तों यहां से आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज सेम, तो देन x% का ही प्रॉफिट हो रहा होगा और x% की ही हानि हो रही होगी, तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? 0 आएगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? 0 आएगा। याद रखना है चीजें। इसकी सेकेंड कंडीशन क्या होती है? सेकेंड कंडीशन भी समझेंगे। अभी तो दोस्तों मैंने बताया कि x% का ही प्रॉफिट हो रहा था और x% की ही हानि हो रही थी। क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि x% का प्रॉफिट हो रहा है और y% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि जो परसेंटेज की वैल्यू होंगी वो अलग अलग दी होंगी, तब आप क्या करेंगे?
तब तो इक्वल नहीं आएगा, तब क्या होता है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, याद रखेंगे इन चीजों को। मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा कि कैसे होता है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। इन्हीं दोनों जो परसेंटेज दिया होगा, एक छोटे से एग्जांपल से, कि अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 30% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा होगा या हानि हो रही, जो भी हो रहा होगा उसको भी हम लोग करेंगे। दोनों में मैं प्रॉफिट से दर्शा रहा हूं, तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे और इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज दोस्तों क्या होता है, बाई 2 कर देते हैं, जितने नंबर होते हैं उसका 2। अगर 3% दिए होते तो 3 से डिवाइड करते, 4 दिया होता तो 4 से डिवाइड करते, तो उसको ऐड कर लेंगे। तो इस जगह मैंने क्या था, x% का प्रॉफिट हो रहा था, y% का भी प्रॉफिट हो रहा था, तो दोनों को ऐड कर देना है, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब क्वेश्चन में। इसको हम वेरीफाई करेंगे। किस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि मैंने माना कि x बराबर है 30% और y बराबर है 20%। समझना है, आंसर तो निकाल लेंगे कि 30 + 20/2 25% का ओवरऑल क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी में प्रॉफिट हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे हानि हो रही होती तो इसका हम लोग प्लस की जगह माइनस कर देते, फिर भी 2 से डिवाइड करते। दोनों में अगर हानि हो रही है तो भी मैं घटाऊंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो मैं जो तरीके से क्वेश्चन में होगा वही हम लोगों को करना है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि 30% का प्रॉफिट हो रहा था, 100 की चीज अगर हमने खरीदी, 30% का प्रॉफिट कमा लिया, तो 100 का 30% 30 प्रॉफिट कमा लिया, तो कितने में मैंने बेचा होगा, 130 रुपए में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, बेचा होगा। अब सेकेंड कंडीशन में वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 100 की चीज मैंने खरीदी और 20% का प्रॉफिट कमा के मैंने बेचा, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए कमाया, तब मैंने बेचा, तो कितने में बेचा, 120। दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 250। 200 रुपए की चीज खरीदी, 250 रुपए की बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। किस पर हुआ, बेस क्या होता है, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, मार्कअप परसेंटेज निकालते हैं, तो क्या बेस मान के निकालते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सीपी। तो 200 ये हमारा दिया है, सीपी गुणा 100, तो कितना आ रहा होगा, नजरों से देखना है 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 50 में, तो 25% आया कि नहीं आया। इतना सब करने की जरूरत कुछ नहीं थी, इतना सब करने की जरूरत थी ही नहीं, बस मैं वेरीफाई कर रहा था चीजों को। बस आपको याद रखना है x%, अगर याद क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि सीपी इज सेम। अगर सीपी सेम है और x% का प्रॉफिट हो रहा है, y% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसका एवरेज आ रहा होगा, इस चीजों को आपको याद रखना है, समझना है किस तरीके से मैंने वेरीफाई किया। इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, x + y/2 एवरेज होता है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, कॉस्ट प्राइस की बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर में 2 चीजें थी, अब सेकेंड नंबर में भी 2 चीजें होती हैं, समझेंगे। इफ एसपी इज सेम, किसके लिए, दोनों के लिए, 2 चीजें, 2 मान है, 2 चीज सेल की है, बहुत के लिए है, एसपी इज सेम, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज में रिजल्ट क्या निकल के आता है, एसपी अगर सेम है और x% का प्रॉफिट हो रहा है और x% की ही हानि हो रही है, तो हमें रिजल्ट दोस्तों क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है इसी x का, हम लोग जब सेम होता है तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं, हरदम हानि होती है x²/100, लॉस परसेंट आता है, हरदम लॉस परसेंट आता है, और इसी x का स्क्वायर करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। कब होगा, इफ एसपी इज सेम फॉर बोथ, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारा दोनों के लिए इक्वल हो। किसके लिए दोनों, क्या है, पहली चीज पे मैंने x% का प्रॉफिट कमाया, दूसरी पे मैंने x% हानि पे बेचा, तो 2 चीजें हो गई।
तो इसी का जो जितना प्रॉफिट या हानि हो रहा है उसी का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और हरदम हमको हानि होती है तो लॉस परसेंट आएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, जितना आएगा वही हमारा लॉस परसेंट होगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे कि मैंने माना कि 30% प्रॉफिट और 30% की हानि हो रही है। समझना है, 30% प्रॉफिट और 30% की हानि हो रही है। 30% प्रॉफिट दोनों के लिए सेम है तो 30% की हानि हो रही है, क्योंकि यक्स यक्स अभी मैंने माना है, अभी चेंज करेंगे हम लोग, समझेंगे। तो यह 30% का अगर हमें प्रॉफिट बेच रहे हैं तो 100 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे होंगे, 130 में बेच रहे होंगे। 30% की अगर हानि हो रही है तो 100 का 30% 30 लेस कर देंगे तो कितने में बेचेंगे, 70 में बेचेंगे। समझते जाना है। इसका निकालेंगे रेशियो। वेरीफाई दोस्तों केवल कर रहे हैं, वेरीफाई इस फार्मूले को कर रहे हैं हम। 0 से 0 कट सकता है कि नहीं, कट सकता है, कट सकता है। इस 0 से ये 0 जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, जा सकता है। तो 10 से 13, 10 से 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ एसपी इज सेम, मतलब दोनों के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए भी और सेकेंड कंडीशन के लिए भी, दोनों के लिए हमारा सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। ये 13 है, ये 7 है, इसी का एलसीएम ले लेंगे तो 91 होता है एलसीएम। इसमें किस संख्या से गुणा कराएं कि 91 हो जाए, 7 से करा दिया। इसमें किससे गुणा कराएं, 13 से करा दिया। 13 से 91, 13 से 91 बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो गया, बराबर हो गया। दोनों में मल्टीप्लाई होता है, दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, अब करा दिए गुणा, तो कितना हो जाएगा, 70 से 91 और इधर 130 से 91 ऐड करेंगे। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 200 आ जाएगा, और इतने यहाँ पे कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 200 रुपए की चीज मैंने कोई खरीदी, 182 में मैंने सेल कर दिया। 200 रुपए की कोई चीज खरीदी, 182 में सेल कर दिया, तो कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 18 का लॉस हुआ। किस पर हुआ लॉस, मार्कअप प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। 200 इंटू 100 काटेंगे, 2 9 18, कितना आ गया, 9% का क्या आया, लॉस आया कि नहीं आया। 200 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, 182 में बेच रहे हैं, 200 रुपए की चीज खरीदी, 182 में बेच दिया, तो लॉस हमने खुद कमा लिया। ये 9% का लॉस आया कि नहीं आया। जब हमारा परसेंटेज इफ एसपी से और x% का प्रॉफिट हो रहा होगा, x% की हानि हो रही तो हरदम क्या आएगा, रिजल्टेंट लॉस आएगा। लॉस किसका आएगा, इसी x का स्क्वायर कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। यहां से चीज समझेंगे, मैंने कितना निकाला, 9% निकाला, 30 का स्क्वायर उसको कर दें तो कितना आ जाएगा, 900। 900 में 100 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और 9% का क्या आएगा, लॉस आएगा। तो याद रखना है, लॉस आया कि नहीं आया, यहां से भी 9%, और इस इतना सब मैंने जो मचाया, सब रेशियो से करके निकाला, तब भी 9% आया। तो याद रखना है, इस डायरेक्ट चीज को आप लोगों को याद रखना। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और आपको समझना भी है। मैंने इस चीज को वेरीफाई भी किया है, किस तरीके से इस सवाल को किया जाता है। तुरंत करना है, सीधा उसी का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है, ना कि ये करना है। ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने क्यों किया, ओनली एंड ओनली वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए किया है। आप समझेंगे, इस जगह x% का प्रॉफिट, और मैंने मान लिया कि यहाँ पे y% का प्रॉफिट, मतलब कि परसेंटेज की जो दोस्तों वैल्यू होंगी वो अलग अलग दी होंगी। तब क्या करेंगे, तो इस जगह हम लोगों को रेशियो मेथड ही लगाना होता है, रेशियो मेथड ही लगाना होता है। लेकिन जब है छोटी छोटी वैल्यू दी हो तो रेशियो मेथड लगाना कतई गुना हो जाता है, कतई गुना हो जाता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रख लेना है कि ओवरऑल परसेंटेज क्या आएगा, वो लॉस में भी हो सकता है और प्रॉफिट में, यहाँ प्रॉफिट में हो रहा है तो प्रॉफिट ही आएगा दोस्तों। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट किस तरीके से, अगर प्लस है, प्रॉफिट है तो प्लस प्लस करेंगे, अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस करेंगे। तो रिजल्ट हम लोग लिख लेंगे। रिजल्ट क्या होता है, 100 x प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस एक्स प्लस वाई।
ये रिजल्ट होता है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, परसेंटेज तुरंत आ जाएगा, वही हमारा ओवरऑल परसेंटेज होगा। तो ये चीज भी दोस्तों आपको याद रखनी है कि 100x प्लस वाई में गुणा करा देना, प्लस का 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई, परसेंटेज में दोस्तों ये आएगा। या इफ एसपी इज सेम फॉर बोथ, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की जब वैल्यू अलग अलग दी होंगी तब हम लोगों को ये फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर यहाँ परसेंटेज की वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है तो हम लोगों को रेशियो मेथड लगाना है। अब हम लोग सवाल से समझेंगे कि वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो जस्ट जो बेसिक बातें हो सकती थी, बेसिक बातें मैंने बता दिया है। पहला सवाल है कि एक्स ने दो वस्तुओं को 400 प्रति वस्तु की दर से बेचा। एक्स ने दो वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा, उसे ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि। पहली वस्तु को 25% लाभ बेचा, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा। समझने योग्य चीज क्या बोला है कि 4000 रुपए प्रति बेचा है, मतलब कि दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा है, 4000 रुपए में बेचा। अगर उसने दोस्तों बेचा है 4000 रुपए में दोनों वस्तुओं को, तो मतलब कि दोनों वस्तुओं को अगर बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है, समझने योग्य बात है कि उसका सेलिंग प्राइस समान होगा कि नहीं होगा। मैंने कोई 3000 रुपए की वस्तु खरीद के लाया, मैं 4000 रुपए की सेल कर दिया। मेरा फ्रेंड है, उसने भी कोई चीज 3500 रुपए की लाई, उसने भी 4000 की बेच दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। वही चीज है कि 4000 प्रति वस्तु बेचा है, पहली को 25% प्रॉफिट पर, पहली को 25% प्रॉफिट पर बेचा है और दूसरी को कितने परसेंट हानि पर बेचे ये पूछ रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/5, सॉरी 1/4। तो 4 रुपए की चीज कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। अब उसने 4000 रुपए प्रति बेचा है, 4000 रुपए प्रति बेचा है, तो उसका दोनों में क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस समान रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि SP1 बराबर SP2, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो अगर इस जगह 5 है तो इस जगह भी 5 होगा कि नहीं होगा, इस जगह 5 है तो इस जगह 5 होगा कि नहीं होगा, इस जगह 5 है, इस जगह 5 है। ये भी हमारा क्या है, रेशियो किसका है, रेशियो हमारा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का है। कि 4 रुपए की कोई चीज थी, मैंने 5 रुपए में बेच दिया तो 25% का प्रॉफिट हुआ। अब दोनों में हमें सेलिंग प्राइस बराबर रखना है, तो यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 होना जरूरी है, क्योंकि 4000 रुपए प्रति बेचा है। इस 4000 रुपए की वैल्यू हमारे उद्देश्य से, आपके भी उद्देश्य से आज के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है दोस्तों। रेशियो खेलना सीखिए और क्वेश्चन को उड़ाना भी सीखिए। रेशियो से सीखेंगे हम लोग कि 5 रुपए यहाँ पे है तो 5 रुपए यहाँ भी रहा होगा कि नहीं होगा, इसको ऐड करेंगे, 5 5 10। बोला है ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, मतलब कि जितने रुपए की चीज आपने खरीदी उतने में ही बेच दिया, जितने रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी उतने में ही बेच दिया। तो 10 रुपए में मैंने बेचा तो 10 ही रुपए में टोटल खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा। पहली वस्तु को 4 रुपए में खरीदा तो दूसरी को कितने में खरीदा होगा, कि 10 योग बन जाना चाहिए। तो 4 में से क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, 6 जोड़ दें, 6 4 10 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे निकालना है हानि परसेंट। अब हानि किस पर कैलकुलेट की जाएगी या प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, हरदम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 6 रुपए की चीज हमने 5 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए की चीज हमने 5 रुपए में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। किस पर हुई, 6 पर हुई, इंटू 100। तो ये वैल्यू किसकी आती है, ये वैल्यू किसकी आती है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 16 सही 2/3%। अभी ये परसेंटेज पूछा था, रुपए में भी आंसर, रुपए में भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो रुपए में भी करना हम लोग सीखेंगे। आपको समझ में आ गया हो, केवल हमको सेलिंग प्राइस इक्वल करना था। इस 4000 की कोई वजूद नहीं, 4000 का कोई रोल इस सवाल में नहीं था।
उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। एक सवाल है कि एक व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से 2 बैल बेचता है, मतलब 8400 रुपए एक बैल की कीमत है, तो 2 बैल को वो 8400 दोनों में बेचता है, मतलब 8400 रुपए में दोनों को बेच रहा है, मतलब कि दोनों को हर एक को कितने में बेच रहा है, 8400 रुपए में। 2 बैल है, प्रत्येक का मूल्य कितना है, 8400 रुपए, ठीक है। एक बैल को 20% लाभ पे बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पे ना तो उसे लाभ होता है ना हानि होती है। बिल्कुल सेम सवाल, डिक्टो सवाल तो कर देंगे हम लोग कि 20% लाभ पे बेचता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/5। 1/5 होती है कि नहीं होती है, होती है। 1/5 होती है कि नहीं होती, होती है। तो दोस्तों 5 रुपए की चीज हम कितने में सेल करेंगे, 5 रुपए की चीज हम कितने में सेल करेंगे, 6 रुपए में। 6 में मैंने सेल कर दिया। अब बात क्या बची, 6 में सेल कर दिया, लेकिन ईच प्रत्येक को वो कितने में बेच रहा था, 8400 रुपए में प्रत्येक बैल को। तो यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 6। रेशियो में बात कर रहे हैं, 6 में बेच रहा है, तो अगले को भी 6 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। अब ना प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि जब कंडीशन होगी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सीपी बराबर एसपी ही होगा, तभी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जब दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जो कि मैं फर्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल तरीके से आपसे डिस्कस भी किया हो। तो 6 6 12। अब इसको 12 बनाना है, पहली वक्त का दाम 5 रुपए, तो दूसरी कितना रहा होगा, 7 रुपए रहा होगा कि नहीं, 7 5 12 होता है क्योंकि 7। तो 7 रुपए की चीज हमने बेच कितने में दिया, 6 में, तो कितने परसेंट की हानि हुई, 7 रुपए की चीज हमने 6 रुपए में बेच दिया। इसी का हमको निकालना था आंसर कि 7 रुपए की चीज हमने 6 में बेच दिया, तो 1 रुपए की हानि हुई, किस पर हुई, कॉस्ट प्राइस पे होगा, गुना 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% इज द राइट आंसर। 14 सही 2/7% इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस तरीके से किया समझेंगे कि 20% प्रॉफिट में बेचा था पहले बैल को, तो 5 रुपए का बैल 5 रुपए की चीज 6 में बेच दिया, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, तो दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल होगा कि नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस कमाना था, तो यहाँ पे प्रत्येक को बेच रहा था 8400 रुपए में, तो पहले को 6 में बेचा, तो दूसरे को भी 6 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, दूसरे को बेचेगा, तो दूसरे को भी 6 में बेचेगा। अब 6 6 12 रुपए टोटल उसने बेचा है। अब पहले को 5 रुपए में खरीदा था, दूसरे में कितने में खरीदा होगा, दूसरे को कितने में खरीदा होगा, 7 रुपए, तभी हमें 12 12 बनाना था, दोनों तरफ 12 12 योग बनाना था, तो 7 5 12 होता है। तो यहाँ से 7 से 6 का रेशियो निकालना था, कितने परसेंट का हानि या लाभ हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल कि 2 मोबाइल फोन 6000 रुपए प्रति फोन के मूल्य से बेचे जाते हैं। दो मोबाइल फोन है, 2 मोबाइल फोन, दोनों की कीमत 6000 रुपए में सेल किए जा रहे हैं। दोनों मोबाइल 6000 रुपए में सेल किए जा रहे हैं, मतलब 6000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। पहले को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 25% हानि पे। अच्छा सवाल, समझने योग्य सवाल। अब वो हलवा सवाल नहीं है, इनको सवाल को समझना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, यही सवाल एग्जाम पे आ भी रहे हैं। तो पहले को वो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू की रिक्वेस्ट किया था कि आपको याद कर लेना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। 5 रुपए की चीज दोस्तों कितने में बेच देगा, 6 में बेचेगा, तभी हमें को 20% का प्रॉफिट होगा। अब 25% की हानि हो रही है दूसरे में, फोन में, तो 4 रुपए की चीज हानि, एक ये क्या दर्शाता है, प्रॉफिट या लॉस दर्शाता है। तो 1 रुपए की हानि हो जाएगी, 1 रुपए की हानि हो जाएगी, 4 रुपए की चीज एक कम कर देंगे, कितने बेचेगा, 3 में बेचेगा। आप समझना है कि प्रत्येक फोन को कितने में बेचा था, 6000 में। मतलब कि तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इफ सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में तो इक्वल नहीं दिख रहा है। पहले का 6 है, दूसरे का 3 है, तो 3 को 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 से 6 रेशियो आ जाएगा और 8 से 6 आ जाएगा। बस अब यही उनको निकालना था कि हमें ओवरऑल हुआ क्या है, 8 5 13,
6 6 12, 13 रुपए की चीज हमने 12 में सेल कर दिया है। 13 रुपए की कोई चीज खरीदी, 13 रुपए की कोई चीज खरीदी और 12 रुपए में सेल कर दिया, क्या हुआ? हमने अपनी जेब में एक कम कर लिया कि नहीं कर लिया, मतलब कि लॉस हो गया। एक का लॉस होगा, किस पर होगा? हरदम कॉस्ट प्राइस पर होगा, गुणा 100, मतलब कि 100/13, तिरछंग 78, 13 सतह कितना होता है? 13 सतह 91 होता है। 13 सतह कितना होता है? 91 होता है। 13 सतह 91 होता है, तो 7 सही 9/13% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7 सही 9/13% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल, समझने योग्य सवाल। इस सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने योग्य चीजें हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये हलवा सवाल नहीं है, इसमें आपको सही पे इक्वल नहीं था तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना जहाँ पड़े, जो कुछ करना पड़े, अपने दिमाग से कुछ करना पड़े, तो वही चीजें हमारी अच्छी होती हैं। जो हलवा हलवा खा लेते हैं वो नहीं चीज अच्छी होती है, जहां हमें अपना दिमाग कुछ लगाना पड़े वही चीज अच्छी होती है। तो ये एक अच्छा सवाल, फ्रैक्शन मेरे दोस्तों अभी सरल थी, थोड़ा सा टफ दे देगा तो दिमाग की बैंड बज जाएगी, तो बैंड नहीं बजानी है। तो दोस्तों इसको समझना है। 5 से 6 किया, 4 से 3 था, दोनों को 6,000 रुपए में बेच रहा था, मतलब कि दोनों को अगर 6,000 रुपए में बेचा तो हमको सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 4 से 3 था तो 3 में बेच रहा था, जो कि गलत बात थी, तो 6 में बेचना पड़ेगा, तो हमने डबल कर दिया उसका, तो 6 बना लिया, तो जोड़ दिया 13 और 12 आ गया, टोटल निकाल लिया कि कितने का हानि या लाभ हो रहा। तो हानि हुई 7 सही 9/13%। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे एक सवाल है कि एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, तथा उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ना तो लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। ना तो उसे लाभ होता है और ना ही उसे क्या होता है? हानि होती है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है कि 2 वस्तुएं खरीदा। तो छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा कि एलिगेशन आपने चैप्टर सुना होगा, अभी हम लोग पढ़ा नहीं है, मतलब आपने हो सकता है पढ़ा हो लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन दोस्तों उसके बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होता है, मतलब कि समझेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे सीपी होता है, गुणा 100। तो समझना है, समझने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग डिस्टेंस में दोस्तों के एलिगेशन लगाएंगे, जो उसका फ्रैक्शन होगा उसका रेशियो आएगा। जब हम प्रॉफिट पे रेशियो लगाएंगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। मैंने केवल इतना चीज बताना है कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो वो कोई ना कोई तभी एलिगेशन लगता है जब फ्रैक्शन कोई चीज अपने आप में हो। अपने आप में जब तक फ्रैक्शन नहीं होगा तब तक एलिगेशन लग ही नहीं सकता है। तो एलिगेशन जब डिस्टेंस में लगाएंगे तो समय का आएगा, उसकी फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन समय। इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या है? 1/CP, तो सीपी का रेशियो आएगा। समझना है, इस चीज को समझने योग्य बात है ये। तो यही चीज आपको समझाना था, बस यही एक सवाल है कि 520 रुपए में कोई चीज खरीदा, 520 रुपए में खरीदा और एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी को 10% के हानि पर, और ओवरऑल उसे 0% का प्रॉफिट, 0% का एलिगेशन लगाना है इस टाइप के सवाल में कि पहले में उसको 16% का लाभ हुआ, दूसरे में क्या हुआ? लाभ की जगह दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं प्लस, इस जगह नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन की जगह ओवरऑल परसेंटेज भी दे सकता था कि 20% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, इस तरीके का भी दे सकता था। तो आपको प्लस और माइनस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी। 10% का लास्ट हुआ, माइनस का लगा देंगे, ओवरऑल 0% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। एलिगेशन का लगता है जो ये वैल्यू दोस्तों जो होती है, ये वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू होती है। ये जो मतलब एवरेज किस तरीके की वैल्यू, ये नहीं कि इसी का जोड़ के ये आधा लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ये 1 से कम होगी और 1 से ज्यादा होगी,
एक से कम होगी, एक से ज्यादा होगी। समझना है कि जो माइनस का 10% है, माइनस का जो 10% है, जीरो से ज्यादा है या कम है, जीरो से ज्यादा है या कम है, जीरो से ज्यादा है या कम है। माइनस का 10% कम है 0% से और 16% ज्यादा है, मतलब कि कम या ज्यादा लग रहा हो। तो अब लगाएंगे, ये माइनस क्यों लगाना जरूरी है, लेंगे जब डिफरेंस इसका लिया जाता है, जब डिफरेंस लेंगे, अगर हम डिफरेंस लेंगे तो जैसे यहाँ पे 15% लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंस लेंगे, लोग इसको 15 माइनस 10 कर देंगे और 5 आ जाएगा। लेकिन नहीं, जब डिफरेंस लेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है, जब माइनस उसका डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस वजह से आपको ये जो मार्क है इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तो जीरो है, कोई बात नहीं, 10 और यहाँ 16 में जीरो लेस करेंगे 16, 5 और 8, ये किसका रेशियो आएगा, अभी मैंने जस्ट बताया था कि लाभ हानि में लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, मतलब कि क्रय मूल्य का। तो 13 की वैल्यू कितनी दी है, 13 की वैल्यू दिया है 520, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 40। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 200, सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 8 था, कितना आ जाएगा 8 चौको। यही क्वेश्चन में पूछा था, यही क्वेश्चन में पूछा था, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से लगाया। इस टाइप के जो सवाल होंगे जिसमें प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा, उसका ओवरऑल भी दिया होगा कि ओवरऑल इतना परसेंटेज हो रहा है, हानि हो रही है, लाभ, एलिगेशन लगा देंगे। ये दो दिए होंगे, जो ओवरऑल होगा वो बीच में लिख देंगे, क्रॉस उसको लेस कर देंगे, जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, उसी को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को 520 में खरीदा था तो 13 में 13 बराबर 520, 1 बराबर 40, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल दिया। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये सिंपल सवाल होता है। वही सवाल, सेम सवाल कि दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल सीपी जो दिया है 2000 है, जो कुल सीपी है 2000 है, ठीक है। उनमें से एक को 12% लाभ पर प्लस एक को 12% की हानि पर और समग्र लेन देन में 1.2% का लाभ होता है। समग्र लेन में 1.2% का क्या होता है, लाभ होता है। बस इसी को एलिगेशन लगा देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा तो जब इसको हम लेस करेंगे, इसको जब लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13.2 आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा। सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसको जब हम लेस करेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, 12 एक 13.2 हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे हम लोग, ये कितने बार जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 3 12, 1 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 एकम 3, 3 9 27, 11 और 9 का रेशियो आ गया। किसका आया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस का, सीपी का रेशियो आ गया। मतलब कि ये टोटल वैल्यू कितनी है रेशियो में 20 है, 20 की वैल्यू कितनी दी है 2000 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100 आ जाएगी। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 आ जाएगी। ये पहली वस्तु का, ये दूसरी वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है रुपए में 1100, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 900। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने क्यों सिखाया, उस जगह 0% था, इस जगह 1.2% का लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों इसी जगह 1.2% की हानि हो रही होती तो ये लेस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस में जब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इतना तो पता होगा। तो उसी चीज के मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्लस और माइनस रखते हैं, बस इसी चीज का, इसके पीछे का यही रीजन है। समझेंगे। एक और सवाल, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी और जिनमें से प्रत्येक की कीमत
प्रत्येक की कीमत अगर दी है तो 3050 दिया है। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा। प्लस इस वजह से दोस्तों लिख देते हैं कि मुझे याद रहे कि ये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले जब मैं फर्स्ट पॉइंट के सेकंड केस की बात कर रहा था कि इफ सीपी इज सेम और x% और y% का प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब कि अलग अलग प्रॉफिट हो रहा हो, इसका आंसर क्या होता है? ओवरऑल होता है। मैंने दिखाया भी था, अब दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, मैंने एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताया था। अब इस जगह दोस्तों इस जगह 3050 है, 3050 का 13% निकालेंगे, फिर वो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। फिर 3050 का हम लोग 25% निकालेंगे, फिर हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। दो सेलिंग प्राइस, दो कॉस्ट प्राइस, CP1 CP2 जोड़ देंगे, SP1 SP2 जोड़ देंगे, जितना आएगा हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, आंसर वही आने वाला है। तो हम लोग उस गंदा काम को नहीं करेंगे, जोड़ देंगे 13 और 25 को, इसी का आधा करेंगे, 38 आ जाएगा। 19% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 19% क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सीपी सेम था दोनों में, 13% का प्रॉफिट हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था। इसी को ऐड कर देंगे, उसी का एवरेज निकाल देंगे, वही हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होगा। समझेंगे कि वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। यदि एक वाहन को 42 पॉइंट, प्रत्येक को, पहली बात वर्ड पे जाएंगे, प्रत्येक को 1897 में बेचा गया, यह सेल किया गया है। प्रत्येक को सेल किया गया मतलब कि हमारा प्रत्येक को अगर सेल किया गया होगा तो एसपी हमारा इक्वल होगा। ये चीज आपको समझना है। यदि एक वाहन को 42 पॉइंट, यदि एक वाहन को 42.84% लाभ पर और दूसरे वाहन को 6.25% हानि पर बेचा जाए, कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो जब हमें प्रॉफिट की बात पूछेगा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट की बात पूछेगा, तो हमें इस डाटा की कोई जरूरत नहीं होती, हम लोग रेशियो से करेंगे। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी कि वो रुपए में पूछ देगा कितने रुपए की हानि हुई, तब इस डाटा की जरूरत हमको लोग पड़ती है। लेकिन वहां पे पूछा कितने परसेंट की हानि या लाभ हुआ है, तो निकाल लेंगे भी, आंसर हमारे लोगों के सामने होगा, आपके सामने होगा, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये 42.84 है क्या, 42.84 है क्या, समझना है। तो आपको गंदी निगाहों से ऐसे परसेंटेज को देखना है। जब तक गंदी निगाहों से ऐसे परसेंटेज को नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो 14.28% का मैंने याद करवाया था, कितना होता है दोस्तों? 1/7। इसी का 3 टाइम्स लिखा हुआ है। 14 3 42, 28 3 84 होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी का 3 टाइम्स लिखा हुआ है 42.84। तो 1/7 का भी 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना? 3/7। यहां से रेशियो लिख लेंगे। 7 जो होगा नीचे वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। 7 रुपए की चीज हमने 3 प्रॉफिट कमा के बेच दिया, तो 3 प्रॉफिट कमाया प्लस सीपी कितना हो गया? 10 में बेच दिया, ये रेशियो आ गया। दूसरी चीज को 6.25 का तो आपको पता होगा कि होता कितना है? 1/16। हानि हो रही है तो 16 की चीज को हम कितने में बेच दिया? 15 में बेच दिया। अब प्रत्येक का दोस्तों इक्वल क्या था? सेलिंग प्राइस इक्वल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल तो नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पहले का 10 है, दूसरे का 15, इक्वल कर लेंगे, 30 बना लेंगे। अब कर देंगे गुणा, 7 3 21। एक और चीज बताने योग्य बात बता देते हैं उस चीज को आप लोगों को, कि अब हमको निकालना था कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा था, कितना हानि या लाभ हो रहा था। अब कुछ भाई हमारे होंगे कि करेंगे गुणा, 7 3 21, करेंगे 10 3 30, समझना है। 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, बराबर तो कर लिया, ठीक है यहाँ तक। अब जोड़ेंगे इसको, 2 1 3, 3 2 5, इसको भी जोड़ेंगे 60, घटाएंगे इसमें, कितने की हानि हुई? 7 की। किस पर हुई? 53 पर, गुणा 100। दैट्स कॉल्ड गंदा मेथड। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। करना किस तरीके से है? यही रेशियो पे हम लोग अपना
विधिवत काम करेंगे, विधिवत तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। 7 रुपए की चीज, 7 रुपए की चीज मैंने 10 रुपए में सेल कर दिया, 7 रुपए की चीज मैंने 10 रुपए में सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 9। 16 रुपए की चीज 15 में सेल कर दी, कितने की हानि हुई, 1 की, 1 गुणा 2, 2, 2 की हानि हो गई, 9 का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल कितना इफेक्ट आया, 9 कमाया, 9 कमाया, 2 गवाया, कितना बचा, 7 बचा दोस्तों। तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बस 7 रुपए का प्रॉफिट, 7 त्रिका 21, 16 दूनी 32 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 53। यहां से करेंगे 53 गुणा 100, ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, परसेंटेज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। 700/53 आ जाएगा। फ्रैक्शन में जाएगा एक बार, फिर बचेगा 17, 17 बचेगा तो 5 3 15, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 3 15, ठीक है। 13 समथिंग जाएगा, 13% के समथिंग, 13% के समथिंग में लिख रहा हूँ। 13% के समथिंग हमारा आंसर होगा, 13% के समथिंग हमारा आंसर होगा। 13.20 इसका करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करें ये भी चीज समझ में आ गई। क्या नहीं करना है, इसको लिखना नहीं है, यहीं पे कर देना है कि 3 का 7 रुपए चीज थी, 10 में भेजी, 3 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, और 3 का मल्टीप्लाई भी करा रहे थे, तो इस 3 में भी मल्टीप्लाई होगा, 3 का 9 का प्रॉफिट हो गया। इसमें 1 रुपए की हानि हो रही थी, 2 का मल्टीप्लाई करा रहे, 2 रुपए की हानि हो गई। ओवरऑल कितना हुआ, 9 से 2। जो हमारे भाई बिल्कुल बेसिक से हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं, बच्चे की तरीके समझते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, तो उन छोटे बच्चों के लिए ये हमने तरीका बता दिया है। छोटा बच्चा नहीं रहना है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों की दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 में बेचा जाता है। प्रत्येक को कितने में बेचा जा रहा है, 5220 को। मतलब कि SP1 बराबर SP2, दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर, दूसरे को 10% के हानि में, पूरे लेन देन में रुपए में हानि या लाभ पूछा है। अब हम लोगों को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसको किस तरीके से डील करते हैं समझ लेंगे कि 16% का लाभ कमाया है, 100 रुपए की चीज कितने में सेल किया होगा, 116 में। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो 50 से हमारा 58, 25 से हमारा 29, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब दूसरी चीज, 10% की हानि पे दूसरे को बेच रहा है, तो 10% की हानि 1/10, 10 की चीज हम लोग 1 कम में बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे, 9 में। अब यहां से हम लोग पहले इक्वल कर लेंगे। क्या इक्वल करना है, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है। यहाँ 29 का मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करा, दोनों जगह 29 गुणा 9, 29 गुणा 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब वो हानि या लाभ पूछा है, हानि या लाभ पूछा है, हानि या लाभ पूछा है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। समझेंगे किस तरीके से करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि कितनी हानि हो रही है, कितना लाभ हो रहा है। 25 की चीज हम लोग 29 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा दिया है, 4 का। लेकिन दोस्तों मल्टीप्लाई 9 का भी करा रहे हैं, तो कितने का हो गया प्रॉफिट, 36 का। जितना कमा रहे हैं उसमें 9 का मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, पूरे में कराया जाए तो उसके प्रॉफिट में भी गुणा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। 10 की चीज हम 9 रुपए में सेल कर दी, 1 का लॉस हुआ, 29 का मल्टीप्लाई कराना है 29, तो 36 का लाभ हुआ है, 36 कमाया और 29 गवाया। ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, 7 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इसी जगह से हम लोग ऑप्शन में भी जा सकते थे कि हम चेक कर सकते थे ऑप्शन में कि 7 का कोई मल्टीपल आंसर तो नहीं है। 7 का अगर मल्टीपल मिल जाता तो हम लोग क्वेश्चन को तुरंत उड़ा सकते थे। एक ही ऑप्शन है जो गंदा सा है, 140 आंसर है, लेकिन इसका हम बेस समझेंगे किस तरीके से। अब 7 प्रॉफिट है, 7 की हमको वैल्यू निकालनी है, 7 की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब उसको 25 गुणा 9, 29 गुणा 10 और 29 गुणा 9, 29 गुणा 9 2 बार जोड़ते, इसको भी 2 बार जोड़ते तो आता हमारा 7 ही। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों, जो मैंने पहले बता दी है अब नहीं बताएंगे कि 25 की चीज 29 में बेचा, 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 9 का मल्टीप्लाई हो रहा था, ओवरऑल 36 का प्रॉफिट कमाया। 10 की चीज 9 में सेल कर दिया, माइनस का 1 प्रॉफिट हुआ, 29 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 29 का लॉस हो गया।
36 का प्रॉफिट, 29 का लाभ, लेकिन मैं प्रॉफिट में रहा कि 36 कमा लिया है, 29 गंवा दिया है, तो 7 का प्रॉफिट हुआ है। अब 29 गुणा 9 की वैल्यू कितनी दी है? 5220। कभी गुणा नहीं करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, नपना 45, 7 बचेगा नोट 72, 29 दूना 58, 1 बराबर 20 आ गया, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 140 आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन में भी जा सकते थे कि हम लोग चेक कर सकते थे कि 7 का मल्टीपल कौन है। तो ये भी सवाल एक अच्छा सवाल, अच्छे लेवल का सवाल। आप लोग अच्छे लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं, आगे के एग्जाम में फायदेमंद करेंगी। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट सवाल, और इसी से हम लोग यशवी जब इक्वल होता था तो वो चीजें सब खत्म हो जाएंगी, और अगली क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज की लास्ट क्लास का सवाल क्या है कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 4752 में बेचता है। प्रत्येक को बेचता है कितने में? 4752। इस डाटा की जरूरत कब होगी? जब रुपए में आंसर पूछेगा, लेकिन पूछा उसने परसेंटेज में, तो इस डाटा को कट कर देंगे, माइंड में बैठा लेंगे, एसपी हमारा दोनों में इक्वल है, क्योंकि दोनों को 4752 में बेच रहा है। बस अब हम लोग परसेंटेज पे खेलेंगे कि 32% का लाभ हुआ और 28% की हानि हुई। पहले पर क्या हुआ है? 32% का लाभ हुआ है और दूसरे को बेचा उसने आर्टिकल को 28% की हानि पर। तो 100 की चीजें दोस्तों 132 से बेचेंगे, 100 की चीजें 132 से बेच दिया तो 50 उसको आधा कर देंगे। रेशियो निकालना हो, 50 से 66, 50 से 66, 50 से 66, 25 से 33, 25 से 33। किस तरीके से लिख लेंगे? काट देंगे, लेकिन ये सब दोस्तों आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो बनेगा कि 25 से 33। माइंड में भी कैलकुलेट करना सीखना है, तो 25 से क्या आ जाएगा? 33। 28% की हानि हो गई तो 100 की चीज कितने में बेचा होगा? 100 का 28%, 28, 100 में 28 लेस करेंगे 72, 100 की चीज 72 में सेल करेंगे तो कितने में? रेशो उसका निकालेंगे, 50 से 36, 50 से 36, 25 से 18 कर लेंगे इसको। अब दोनों में क्या था? दोनों में हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल था, इसको इक्वल कर लेंगे, इसमें 18 का मल्टीप्लाई करा दो और इसमें 33 का करा दो। बस 25 की चीज हमने 33 में सेल कर दिया, कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 8 का प्रॉफिट कमा लिया। 8 में से 18 का गुणा करा दीजिए, 8 में 18 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 144 का प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस में लिख देंगे। 25 की चीज हम 18 में सेल कर दिए तो कितने का लॉस हो गया? 7 का लॉस हुआ। 33 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21 की 7 त्रिका 21 2, 231 का लॉस हो गया। 144 कमाया था लेकिन भैया जी 231 गंवा दिए। भैया जी ने क्या कर दिया? 231 गंवा दिए। तो ओवरऑल हम लोग क्या हुआ? ओवरऑल हम पर इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हम लोग लॉस में चले गए। लॉस में कितना चले गए? लॉस में कितना चले गए? लॉस में कितना चलेगा? 231। तो यहां से कितना बचेगा? 56 और वहां से कितना बचेगा? 31। 144 से 200, तो 144 से 200 तक का सफर कितना होगा? 56 ऐड करने पे, और 31 और है, 231 तक का सफर मुझे करना है, 31 उसमें और जोड़ देंगे। 56 में 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 87। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। 25 में 18 मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? 25 गुणा 18, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, मतलब कि 450। और 25 में 33 का भी कराएंगे, टोटल पर निकालना होता है, क्योंकि 25 है 75 की 5 और 25 है 75 और बचेगा 7, 12, 825, 5 5 2 7 8 4 12, 1275। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 1 बचा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 25 से कम 25, 25 से कम 25 पंचे 125, 2 बचा, 25 से कम 25। ठीक है। 7 चौको 28 और 8 चौको 32, 2 30/31। ये दोस्तों 6 बार चला जाएगा।
6% समथिंग, हमारा जवाब आएगा 6%, 6% समथिंग हमारा जवाब आएगा। एक बार हम लोग और वेरीफाई कर ले रहे हैं कि 100 की चीज 72 में, 50 की चीज हम लोग कितने में, 36 में, और 25 की चीज कितने में, 18 में। 25 की चीज 18 में, तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो कितना आ जाएगा, 64, 8 एकम 8, 8 से 14 144, और 231, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 2 23, और 87, 8 7 चौको 28, और यहाँ थोड़ा सा 7 चौको 28 और 8 चौको 32, 7 चौको 28 और 8 चौको 32 2 34, इसमें भी 6 बार जब करेंगे, 6 कम 6 6 पंजे 30, फिर भी हमारा 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। अगर 7 बार करते हैं, 7 एकम 7 7 पना 357, मतलब कि 6.5% से ऊपर जाएगा, तो 6.8% इसका करेक्ट जवाब है, जो कि दोस्तों 6.8% इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आज का ये लास्ट सवाल था। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में किसके साथ, आर्टिकल के साथ। आर्टिकल में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक ही क्लास में नहीं हो पाएंगे, 2 क्लास में वो सवाल कराएंगे हम लोग। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, और माता पिता का तो ख्याल रखिए ही रखिए, और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टाटा, बाय बाय।